तो ये सवाल है एक और जो कल किसी ने पूछा था, उसी का देखिए आंसर इसमें आया है। तो आपके सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे मिलता जाएगा। कल कोई मास्टर पूछ रहे थे कि नींद आ जाती है, तो देखिए वही सवाल अभी आया है। आप ही के लिए सर ने आगे ले दिया ये। नींद तथा ध्यान में क्या अंतर है? तो सर इसका जवाब देते हैं, नींद अर्थात बिना जागरूकता के ध्यान, और ध्यान अर्थात जागरूकता से युक्त नींद। जब हम नींद में होते हैं या जब हम ध्यान में बैठे होते हैं, तब भी जो होते हैं एक जैसा ही होता है। हमारे भौतिक शरीर से हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर आता है। नींद में जागरूकता के बिना ही बाहर आया हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर कई कई लोकों में घूमकर आ जाता है और बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करता है। किंतु पुनः भौतिक शरीर में आते ही प्राप्त पूरे ज्ञान को भूल जाते हैं हम। बहुत बार ऐसा होता है, नहीं नींद में आज क्या सपना देखे हम भूल गए, मगर ध्यान में जो हम देखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते हैं। इसीलिए सर बोलते हैं ध्यान, नींद जो शुरू में आ रही है ना, वो भी एक ध्यान की अवस्था है। धीरे 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 हम जागरूकता से ध्यान करने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं नींद में चली गई तो मैं ध्यान करना छोड़ दूं, नहीं। धीरे धीरे आप जागरूक रहेंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति। अपने नींद अपने आप आपको नींद आना बंद हो जाएगा। आप पूरे श्वास को देखते रहेंगे। यही ध्यान में हमारे भौतिक देह से भी जागरूकता के साथ बाहर निकलकर सूक्ष्म शरीर अनेक अनेक लोकों में जागरूकता से यात्रा करते हुए वहां से समस्त ज्ञान को सुरक्षित लेकर पुनः भौतिक शरीर में प्रवेश करता है, जो हमारे साथ ध्यान में होता है। यह अनुभव ज्ञान हमारे सांसारिक जीवन के व्यवहारों को सही ढंग से निपटाने के लिए सहायक होता है। तभी तो बोलते हैं ना, जो लोग ध्यानी होते हैं उनका दिमाग बहुत अच्छा हो जाता है। सही ढंग से हम अपने जीवन को चला सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान हमें मिल जाता है ध्यान से। कई लोगों से हम भ्रमण करके आते हैं, वो ज्ञान लेके आते हैं ध्यान के टाइम में। इसके साथ साथ आत्म उन्नति के लिए भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। हम जो आत्मा की उन्नति के लिए यहाँ बैठे हैं, उसमें भी ये बहुत सिद्ध, बहुत उपयोगी होता है कि हम ध्यान में जो अनुभव कर रहे हैं, ध्यान में जो हमें ज्ञान मिल रहा है, वो हमारी आत्मा उन्नति को और आगे ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कैसे मिलता है? तो सर कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात विकरण शुद्धि से, ईमानदारी से रहने पर हमें विशेष रूप से आनंद की प्राप्ति होती है। ध्यान अनुभव के द्वारा अवगत हुई बातें ही बात करते हुए बोलते हैं, वैसा ही आचरण भी करते हैं। नित्य जागरूकता में रहते हैं तो हम आनंदमय स्वरूप भी हो जाते हैं। यानी आनंद हमें कैसे मिलता है? मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन तरह की शुद्धि से। हम अगर ईमानदारी से रहें, हम मन से ईमानदार रहे, मन में कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा नहीं। मुख में कुछ और मन में कुछ और, ऐसा नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, कर्म कर रहे हैं हम कुछ और, मगर मन में सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो, गलत हो इसका ये। हम किसी को रुपया दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं सामान, मगर मन से नहीं दे रहे, अरे जबरदस्ती देना पड़ रहा है, इतना खर्चा हो गया इसके पीछे, तो वैसा नहीं। मन से, वचन से, कर्म से एक ही होना चाहिए। जैसा हमारे मन में है वैसे ही बाहर होना चाहिए। तो मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों चीज से अगर हम ईमानदारी से होए, तीनों चीज को हम एक साथ लेकर चले, तो वही सबसे ज्यादा हमें आनंद देता है। ये आपने अनुभव भी किया होगा। अगर हम मन से किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो हमें कितना आनंद होता है, वाह आज मैंने ये दिया, मुझे इतना अच्छा लगा, वो मुझे इतना थैंक यू बोली, वाह मैंने ये दिया। और किसी को जब हम बिना मन से चीज देते हैं ना, मन में देना पड़ रहा है, कितना दुख होता है ना हमें, अरे यार देना पड़ रहा है, बेकार का वो आ गई, इसका बर्थडे आ गया, इसका एनिवर्सरी आ गया, मुझे खर्चा हो गया, बेकार आने जाने का लग गया, गाड़ी भाड़ा लग गया। तो हम खुद ही दुखी होते हैं ये सोच सोच के। यही उसको हम आनंदित रूप से देखें
कि अरे वाह, मैंने तो एंजॉय किया वहां जाके, कितना अच्छा लगा सबसे मिलकर, कितना अच्छा लगा, मैंने गिफ्ट दिया, वो भी मुझे कितना थैंक यू बोली, तो उस वक्त हम आनंद में हो जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम आनंद में कैसे रहें। अगर हम मन से, वचन से, कर्म से एक ही रहेंगे, मन में जो आ रहा है वही काम करेंगे, मुंह में जो आ रहा है वही मन में होगा, तो हम आनंदित होंगे। वो है ना, मुख में राम राम बगल में छुरी, वो रखेंगे तो कभी नहीं होगा। तो मनसा वाचा कर्मणा एक जैसा होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए हमें, तो हम आनंदित होते हैं। इस नित्य आनंदमय सूत्र को बच्चों को, बड़ों को, रिश्तेदारों को तथा हमें शत्रु जैसे दिखने वाले को भी देते हुए, उन्हें भी आनंद रूपी स्वरूप में ढालते हुए रहने से हम ब्रह्मानंद में शोभायमान रहेंगे। अगर हम इस सूत्र को बच्चों को दे, बड़ों को दे, या जो हमें शत्रु नजर आते हैं, जिन्हें हम लगता है कि वो हमारे शत्रु है, उनको भी अगर हम इस तरह से ट्रीट करें, तो हम क्या ब्रह्मानंद में शोभायमान हो जाएंगे, हमें ब्रह्मानंद जैसा आनंद मिलेगा। क्या करना है? बहुत सिंपल है, मन में जो हो वही। मन में हम किसी को अगर दे रहे हैं कोई चीज, तो मन से दे, रो के नहीं दे, दुखी हो के नहीं दे। ये छोटे छोटे से पॉइंट है जो हर वक्त हमारे काम आते हैं जीवन में। सारे दिन में अगर हम मेड को भी रुपया दे रहे हैं, तो खुशी मन से दे। वाह, देखो ये बेचारी कितना, 1 महीने तक मेरे घर में काम किए, उसके बाद मैंने उसे पैसा दे रहा है, वो भी मैं रो के दे रही हूँ कि अरे फिर महीना आ गया, इसको 2,000, 4,000, 5,000 जो भी है देना पड़ रहा है। नहीं, ये खुश होके देखो, देखो पूरे महीने मेरा कितना घर का ये ध्यान रखी, उसको ग्रेटिट्यूड करो, थैंक यू बोल करके फिर उसको पैसा दो कि तुमने मेरा पूरा। अब हम कोई चीज खरीदते तो उससे पहले हम पैसा देते, तब सामान हमारे यहाँ आता है, हमारे अपने जरूरत की चीजें। और हमारे घर में जो मेड आती है, वो पूरे महीने पहले काम करती है, फिर हम उन्हें पैसा देते हैं। उसमें भी किसी किसी के मन में दुख हो जाता है कि मेड का पैसा बढ़ रहा है, ये तो हर महीना बढ़ा रही है या हर साल बढ़ा रही है, हम दुखी होके देते नहीं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। तो अगर हम ऐसा करना छोड़ दें, तो हम ब्रह्मानंद में शोभायमान रहेंगे। नेक्स्ट है, साधक को आहार की परिमितियां कैसी होनी चाहिए। जो हम साधक है, जो हम साधना कर रहे हैं, ध्यान की साधना, पुस्तक का साधना कर रहे हैं, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, आत्मज्ञान ले रहे हैं, तो हमें कैसा आहार होना चाहिए। तो सर कहते हैं श्रेष्ठ आहार शाकाहार है, हमें शाकाहारी होना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ जो भी है सभी शाकाहारी होंगे, कोई है ऐसा जो शाकाहारी नहीं है? सभी शाकाहारी है। थैंक यू सो मच। श्रेष्ठ आहार मात्र ही सही आहार है शाकाहार। वह भी अधिक लेने से शरीर बलवान बनकर इंद्रियां धीमी हो जाती है, इसीलिए क्रमानुसार आहार को कम करते हुए आत्मा के आहार रूपी ध्यान के समय को बढ़ाते रहना चाहिए। हमें बहुत, मतलब धीरे धीरे अपना, हम, मैंने तो खुद अनुभव किया है, जैसे जैसे मैं ध्यान में आगे बढ़ रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, मेरा आहार कम होता जा रहा है। सभी के संग ऐसा होता है। अभी मोस्टली लोग देखते हैं, जो लोग ध्यानी है वो लोग के संग ही ज्यादा, हमारा तो उठना बैठना है। मोस्टली लोग रात में नहीं खाते, सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं या कुछ हल्का सा कुछ ले लेते हैं, दूध चाय पीना छोड़ दिए हैं, ग्रीन टी पीने लग गए, तो अपने आप हमारा क्या है ना, आहार कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? क्योंकि हमें ये ध्यान से वो एनर्जी मिल रही है कि हमें खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं। और सर बोलते हैं कि ज्यादा खाने से शरीर बलवान हो जाता है, और जब शरीर बलवान हो जाता है तो हमारी इंद्रियां है ना, धीमी हो जाती है, इंद्रियां धीमे काम करने लग जाती है। हमारी जो 5 इंद्रियां वो धीमे काम करने लग जाती है, इसीलिए ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। जितना भूख हो उससे आधा रोटी कम खाना चाहिए। बचपन से हमारे बुजुर्ग लोग ये बोलते रहते हैं, खाना पेट भर के कभी नहीं खाना चाहिए, आधा रोटी भूख से कम खाना चाहिए। अगर 2 का भूख है तो 1.5 ही खाओ, 3 का भूख है तो 2.5 खाओ, तो आधा रोटी कम खाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हमारी इंद्रियां पैनी हो जाएगी, पैनी। तथा जीवात्मा परमात्मा स्वरूप से
अथवा परिवर्तित होती रहती है। इससे क्या होता है ना कि ध्यान का जो हम खाना हम कर देंगे, आत्मा का जो आहार है वो क्या है? ध्यान। ये भौतिक शरीर का आहार है भोजन, आत्मा का क्या आहार है? ध्यान। तो हमें ध्यान की अवधि को बढ़ाना है। अब ऐसा नहीं कि आपको भूख लग रही है तो भी आप मत खाओ, नहीं, भूख लग रही है आप खाओ, भूख से थोड़ा सा कम खाओ। ऐसा नहीं कि मैं खाना ही बंद कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे आपको खुद को लगेगा कि जब हम ध्यान कर रहे हैं हमारी एनर्जी इतनी बढ़ रही है, हमारा खाना पीना अपने आप कम हो गया है। आत्मा का आहार क्या है? ध्यान। तो ध्यान को बढ़ाइए। आत्मा के आहार को बढ़ाने से हम सबकी इंद्रियां पैनी हो जाती है। नेक्स्ट है, कष्टों का सामना कैसे किया जाए। हमारे सबके जीवन में कष्ट आते हैं, कोई ऐसा है ही नहीं कि जिनके जीवन में कष्ट नहीं आए। तो सर इसका जवाब देते हैं कि मनुष्य हरेक को छोटे या बड़े कष्ट रहते ही हैं। अधिकतर लोग कायरता से उनसे दूर भागने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा न करके उन्हें सही तौर पर समझने का प्रयास करते हुए सही विधानों से परिष्कार कर सकने लगते हैं तो हमारी आत्मशक्ति को हमारी जागरूकता में ला सकते हैं। हमारे जीवन में जब कभी भी कोई कष्ट आता है, दुख होता है, तो जब हम ध्यानी होते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारी बुद्धि अच्छी हो जाती है, हमारी बुद्धि डिसीजन लेने में तीव्र हो जाती है कि इस समय मुझे कौन सा डिसीजन लेना है। अपने आप हम सही रास्ता का चुनाव करते हैं। सर कहते हैं लोग अधिकतर क्या होता है, कायरता से भाग जाते हैं कि मेरी लाइफ में ये हो गया, मतलब कायरता मतलब क्या? कुछ कोई बच्चा फेल हुआ, देखे आजकल सुसाइड कर लिया, किसी को बिजनेस में लॉस हुआ वो सुसाइड कर लिया। अभी तो अटैक इतना आ रहा, हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो जो कष्ट आया उसकी लाइफ में उसको सहने की शक्ति नहीं है। तो ये शक्ति कहाँ से आएगी? ये शक्ति आएगी ध्यान से। ध्यान से शक्ति कैसे आएगी? हम ध्यान करेंगे, सज्जन सांगत करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे अच्छी अच्छी, तो हमारा ये जो बुद्धि है ना, ये सही चलेगा। हमारे जीवन में कोई भी कुछ कष्ट आया है तो हम उसको टैकल करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, उसको हमारा सहज रास्ता दिख जाता है। हम एक्साइटेड होके कुछ गलत काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए सर कहते हैं कि जागरूकता से उसे पूरा करना है और अपनी आत्मशक्ति को हमारी जागरूकता में ला सकते हैं। अगर हम ध्यान करेंगे तो हर कष्ट को हम सामना कर सकते हैं। कायरता की तरह, अर्जुन की तरह रण छोड़ नहीं बनना है। रण को युद्ध भूमि से भागने का कर रहा था अर्जुन, जब उसे ज्ञान मिला तो उसे युद्ध करना पड़ा और किया, वो युद्ध किया। नेक्स्ट है, सभी कहते हैं कि भगवान है, तो भगवान को हम कैसे देखेंगे? तो इसका जवाब सर देते हैं, सर्वम खलिबदम ब्रह्म, यानी दृश्यमान दिखाई पड़ने वाला सब भगवान ही है, सभी भगवान है। जो भी दृश्य में दिख रहा है, आप दिख रहे हो आप भी भगवान है, वो दिख रहे हैं वो भी भगवान है। सर कहते हैं मैं हर एक इंसान में भगवान देखता हूँ, मैं हर क्षण हर एक भगवान को देख रहा हूँ, हर एक भगवान से बातें कर रहा हूँ। इस सत्य को भूले हुए सभी भगवान भी, विजयवाड़ा में तिरुपति है तो कोवाड़ा में शिरडी है, ये भगवान कहाँ है, वो भगवान कहाँ है, लोग ऐसे भटकते रहते हैं। सर एग्जाम्पल देते कि तिरुपति जाते हैं भगवान को देखने, और मैं तो हर एक इंसान में भगवान को देख रहा हूँ। हम सभी परमात्मा का अंश, तो हम भी परमात्मा ही होंगे ना। मगर हम ये मानते ही नहीं, हम मानने से डरते हैं। अरे भगवान के आगे मैं अपने आप को भगवान कह दूं, बाप रे बाप, पाप नहीं लग जाए, भगवान मुझे क्षमा करना। ऐसा करते हैं, भगवान मुझे क्षमा करना, सॉरी सॉरी। अरे वही परमात्मा का तो अंश है हम, तो हम भी परमात्मा ही, मगर हम अपने आप को मानते ही नहीं। अगर मैं आपको भी भगवान मानूं तो मैं खुद भी भगवान हूं। हर एक इंसान में भगवान को देखिए कि हाँ, वो भी भगवान है, हम सब भगवान है। नेक्स्ट है, लंघनम परम औषधम कहते हैं। लंघनम मतलब क्या हुआ? तीन तरह का आहार। तो सर को क्वेश्चन आया कि लंघनम यानी अस्वस्थता में भूखा रहना परम औषधम कहते हैं। जब हम अस्वस्थ रहते हैं तब हम भूखे रहते हैं ना,
पहले जब बुखार आता था ना, तो मेरे को ध्यान है मेरे दादाजी लोग बोलते थे खाना पीना इसका अनाज बंद कर दो, 2 दिन में बुखार ठीक हो जाएगा। तो ये कैसे शरीर शरीर के लिए कैसे काम करता है? तो सर इसका जवाब देते हैं, लंघनम अर्थात निराहार रहना। लंघनम परम औषधम, लंघनम है परम औषधम, सबसे अच्छा औषध है। तो लंघनम क्या है? लंघनम 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक लंघनम, वाचिक लंघनम और मानसिक लंघनम। शारीरिक लंघनम क्या हुआ? जो उपवास में हम, वाचिक लंघनम क्या हुआ? शक्तिशाली शारीरिक उपवास, जो हम शरीर का उपवास करते हैं उससे वाचिक लंघनम, जो हम बोलते हैं वो ज्यादा स्वास्थ्यप्रद है। शरीर को तो हम क्या करते हैं, कम खाना दे के भूखा रख के उपवास कर लिए, मगर ये जो हम बोल रहे हैं वाचिक लंघनम, दूसरा है, पहला शारीरिक, दूसरा वाचिक, तीसरा मानसिक। शरीर को हम भूखा रख के उपवास कर लिए, मगर ये जो वाचक जो हम बोल रहे हैं उस पे हम कभी उपवास नहीं करते। उसका उपवास मतलब क्या? कम बोलना, सही बोलना, गलत नहीं बोलना, वाक शुद्धि, जो सर का बुक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़िएगा, वाक शुद्धि, वाक क्षेत्र, ये बुक बहुत काम की है। कितना बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, उसमें सब लिखा हुआ है। बेकार की बातें न करना। तो लंघनम 3 प्रकार के हैं, शारीरिक, वाचिक। ये दोनों आपको समझ में आ गया? वाचिक, शारीरिक कम खा के हम उपवास करेंगे, वाचिक कम बोलना है, जरूरत हो जहां बोलना है, बेकार की बातें नहीं करना है, वो दूसरा हो गया। तीसरा है मानसिक, मानसिक लंघनम। मानसिक लंघनम यानी मौन रहना। इसमें लिखे हैं सर, उससे भी शक्तिशाली एवं विशेष स्वास्थ्य को लाभदायक मानसिक उपवास है। मतलब क्या हुआ? अथवा ध्यान है। इसीलिए लंघनम उपवास केवल भौतिक देह मात्र के लिए सीमित नहीं रखना चाहिए। मौन के द्वारा बातों को, ध्यान के द्वारा मन को शून्य करने का अभ्यास भी करते रहना चाहिए। ध्यान के द्वारा क्या करते हैं? हम मन को शांत करते हैं। मौन के द्वारा भी हम मन को शांत रखते हैं, जितना बोलेंगे उतना मन और बोलने को वो करेगा। तो मौन से, मौन मतलब क्या? ऐसे नहीं कि एकदम मौन ही हो गए, कोई कुछ बोल रहा है तो जवाब नहीं दे, वैसा नहीं। जितना जरूरत है उतना ही बोले, बेकार की बातें ना करे, फोन ले लेके 2-2 घंटा, 3-3 घंटा बक 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 इधर उधर की बातें बंद करके। और सप्ताह में एक दिन तो मौन रहना ही चाहिए। और जहां तक हो, मैं तो ये अनुभव की हूँ कि अगर आप पूर्णिमा वाले दिन दिन भर मौन रहो, कल ही पूर्णिमा है, तो देखिए आपका कितना अच्छा ध्यान लगेगा रात में पूर्णिमा ध्यान। पूर्णिमा वाले दिन, अमावस वाले दिन तो पूरे दिन मौन रहना चाहिए। जितनी जरूरत है उतनी आप एकदम कॉपी में लिख दो, कुछ काम की बात है कॉपी में लिख दो, वहां जिनको पढ़ना हो पढ़ लेगा। कोई सवाल है कॉपी में लिख दो, पूरा मौन रह के देखिए। और पूरा मौन तभी हम रह सकते हैं जब हम डेली मौन का प्रयास करेंगे। कोई 1-2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, 24 घंटा में वैसा निकालिए कि आप बिल्कुल मौन रहे। सुबह 6 से 8 है, या 8 से 10 है, या 10 से 12, 12 से 1, कोई भी टाइम, दोपहर में, शाम को, एकदम नियम कर लीजिए कि हर दिन मैं पर्टिकुलर वही टाइम में 2 घंटा, 1 घंटा, जितना आप रह सको मैं मौन रहूंगी। ऐसा अभ्यास करने से आप फिर दिन भर भी मौन रह सकते हैं, वरना हमारा मुंह तुरंत खुलते ही बनता है, तुरंत कुछ ना कुछ बातें निकलती है। तो मौन भी परम औषधम है, मानसिक, ये मानसिक है। तो ये 3 तरह के लक्षणम से हम परम औषधम, सबसे अच्छा औषध है ये 3 तरह के लक्षणम, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। ठीक है ना? क्लियर है ना? जीवन मुक्त कैसे रहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन मुक्त कैसे रहता है? जीवन मुक्त कैसे रहता है? तो सर कहते हैं, किसी के लिए भी लालसा नहीं रखता है, शांत एवं निर्मल तत्व में बौद्धिक परिपक्वता को सिद्ध करके स्थिर रहने वाले ही जीवन मुक्त कहलाते हैं। निष्काम, निश्चल मूर्ति होकर रहने वाले जीवन मुक्त को सीरी यानी ऐश्वर्य दासत्व करती है, विजय स्वेच्छा के दरवाजे खटखटाती है। सभी में संतुष्ट हुए जीवन मुक्तों की वाणी एवं कर्म आत्महितकर तथा लोक हितकर होकर
विराजित होते रहते हैं। जीवन मुक्त कैसे रहता है? किसी के लिए भी कोई लालसा ना रखे, हर समय शांत एवं निर्मल तत्व में रहे, बौद्धिक परिपक्वता में रहे। इस तरह से हम जीवन मुक्त कहलाएगा, हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा। तो हमें किसी तरह की लालसा ही नहीं है कि मुझे ये चाहिए, कोई डिजायर नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, घर चाहिए, कुछ भी नहीं। किसी तरह की लालसा मत रखिए। जो हो रहा है बस उसे हाथ जोड़कर स्वीकार कीजिए कि हाँ, उस परमात्मा ने मुझे इतना कुछ दिया है। इसी तरह की लालसा रखेंगे तो जीवन मुक्त कभी नहीं होगा। लालसा से हटना है हमें, किसी भी तरह की लालसा नहीं रखनी है। अब आप बोलेंगे जेंट्स लोग को तो कमाना ही होगा, उन्हें तो लालसा रखनी है भैया, हर महीने घर में इतना खर्चा देना है, वो चीज अलग हो गई। जो हमें जीवन को चलाना है उतना ही हमें चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं कि जो है फिर भी हाय 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 करते रहो। आज एक गाड़ी है तो ये बेच दी, कल ऑडी लूंगी, परसों वो लूंगी, तरसों ये लूंगी, ऐसा नहीं। लिमिट में रहें, अपने लिमिट में। जितनी जरूरत है, भगवान कभी भी भूखे जरूर उठाता है मगर सुलाता कभी भूखा नहीं है किसी को, पेट भर के ही सुलाता है ना। एक और ले लेती हूँ, 2 मिनट, क्योंकि 4 ही 5 ही हुआ है आज। समाज के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है? तो सर कहते हैं दान, समाज में सभी सुखी एवं संतुष्ट रहने से ही सामाजिक जीवी होने के नाते हम भी सुखी एवं संतुष्ट रहते हैं। इसके लिए हमें अन्नदान, वस्त्र दान, विद्या दान जैसे अनेकानेक आर्थिक परक दोनों के साथ साथ ध्यान, ज्ञान दान जैसे आध्यात्मिक परक दान भी विशेष रूप से करने चाहिए। तो समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है कि अगर हम कर सके तो अन्नदान कीजिए। कोई बोलेगा नहीं मैं अन्नदान नहीं कर सकता, वस्त्र दान कीजिए। वस्त्र दान नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, विद्या दान कीजिए। जो आप सीखे वो आप सिखाइए। आप ए सीखे, ए सिखाइए। आज आपने 4 क्वेश्चन का जवाब सीखा है, कल आप वही किसी को बताइए। वो तो हम कर सकते हैं, उसमें तो हमारा 1 पैसा का खर्चा नहीं होना है। तो यही हमारा समाज के प्रति कर्तव्य है। हम जो भी सीखे हैं अच्छा चीज वो हम सिखाएं लोगों को। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है, घर में कोई भी आ रहा है, उन्हें खाना खिलाएं। आप भले ही 2 रोटी अगर है तो आप एक उन्हें खिलाएं, एक आप खाएं। देखिए मन को कितनी शांति मिलती है। अन्न दान करें, वस्त्र दान करें। हम हजारों ड्रेस, 500 कपड़े हमारे पास होते हैं, 200 होते हैं, 100 होते हैं, दो कम खरीदे, दो किसी और को दे दे। इस तरह हम वस्त्र दान भी कर सकते हैं। वस्त्र दान, अन्न दान, विद्या दान, ऐसे इस तरह के सारे काम हम आर्थिक कर सकते हैं। ये हमारा समाज के प्रति कर्तव्य है जिसे हमें करना ही चाहिए। समाज के प्रति कर्तव्य हमें जरूर करना चाहिए, खाली अपने प्रति नहीं। अगर हम सजग हुए हैं, हमें जो ज्ञान मिला है वो हम दूसरों को बताएं कि अरे ये आज अच्छी बात मैंने पढ़ी, ये आज अच्छी बात मैंने सुनी, तो आप भी इस पे काम करो, देखिए आपका जीवन में कितना चमत्कार होगा। तो ये था फ्रेंड्स। तो किसी का कोई सवाल है, किसी को कुछ एक्सपीरियंस जिसका बाकी रह गया, कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं ऑल अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। आप लोग खुद से अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कैसा लगा आज का स्वाध्याय? यस बोलिए। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बार बार सुनने का मन करता है, ऐसा होता है ये घड़ी थम जावे। इनका 1 घंटा का ही टाइम रहता है ना, तो आधा घंटा में 5-6 ही क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेन अगर मैं नहीं करूँ तो फिर खाली रीडिंग करके मतलब नहीं है। एक्सप्लेन हाँ करके एग्जांपल देके समझाने से माइंड में सेट हो जाता है। आधा घंटा ध्यान, आधा घंटा वो, फिर 5-7 मिनट एक्सपीरियंस शेयरिंग हो जाता है। तो ये बुक में इतने अच्छे अच्छे आंसर है ना, इतने अच्छे अच्छे। ये अभी मैं बात करूंगी, ये पूरा बुक अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपका जीवन में कितना जल्दी, मतलब सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कितना जल्दी आपका यूटर्न होगा, आपको खुद को अनुभव होगा। एक एक आंसर सर का लिखा हुआ एकदम एक मोती के तरह, एक मोती के तरह। ये पूरी एक माला है किताब, मोतियों की माला। नीचे बहुत सुंदर। आध्यात्मिक क्वेश्चन आंसर 200 क्वेश्चन है।
बस तो आंसर कोई कुछ बोल रहा है या बातें करने की आवाज? Plus के हमेशा माइनस के पर हो और माइनस के प्लस के हमेशा अदर लैंग्वेज माइनस है के ये। माइनस के सीमा जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सभी को आत्मवंदन। थैंक यू सभी मास्टर्स को, पत्री जी को भी धन्यवाद, महावतार बाबा जी को धन्यवाद, सभी थैंक को यू। थैंक यू। थैंक यू सुमित्रा जी। मीटिंग एंड करूं? अच्छा आओ। मीटिंग करेंगे। शुभ रात्रि। डिवाइन नाइट फ्रेंड्स। तो सभी ध्यान कीजिए, और ये शायद रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, फिर से आप ऐसे सुन सकते हैं।